एक बार की बात है, एक धूप भरी सुबह में लोगों के एक समूह ने खुद को एक अजीब द्वीप पर पाया। वे एक विमान पर थे, लेकिन वह समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और वे किसी तरह इस द्वीप पर पहुंच गए। वे नहीं जानते थे कि वे कहां हैं और वे डरे हुए थे। वहां 5 लोग थे: लीसा, एक नर्स; मार्क, एक बहादुर अग्निशामक; जेनी, एक जिज्ञासु पत्रकार; टोनी, एक युवा छात्र; और सारा, एक अनुभवी पायलट। वे सभी दुर्घटना में बच गए, लेकिन उनका विमान मरम्मत से परे क्षतिग्रस्त हो गया। जैसे ही उन्होंने चारों ओर देखा, उन्होंने देखा कि द्वीप सुंदर था, जिसमें ऊंचे ताड़ के पेड़, सफेद रेतीले समुद्र तट और रंग बिरंगे फूल थे। यह स्वर्ग जैसा लग रहा था, लेकिन वे वहां फंस गए थे और घर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। एक नर्स होने के नाते लिसा ने तुरंत जांच शुरू कर दी कि कहीं कोई घायल तो नहीं है। शुक्र है, वे सब ठीक थे, बस थोड़ा हिले हुए थे। उन्होंने यह देखने के लिए द्वीप का पता लगाने का फैसला किया कि क्या उन्हें भोजन, पानी या शायद मदद के लिए कॉल करने का कोई तरीका मिल सकता है। वे पक्षियों और जानवरों की अजीब आवाजें सुनते हुए घने जंगल में चले गए। टोनी को कुछ पके फल मिले और उन सभी ने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। जेनी ने हाथ में अपनी नोटबुक लेकर उन्होंने जो कुछ भी देखा उसका दस्तावेजीकरण किया, यह आशा करते हुए कि यह एक दिन एक महान कहानी बनेगी। जैसे ही उन्होंने अपनी खोज जारी रखी, वे एक पुराने परित्यक्त शिविर स्थल पर पहुंचे। वहां तंबू, एक अग्निकुंड और यहां तक कि एक जंग लगा रेडियो भी था। सारा, पायलट, ने रेडियो का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन यह काम करने के लिए बहुत क्षतिग्रस्त था। जल्दी ही रात हो गई और उन्होंने जंगल में मिली पत्तियों और शाखाओं से आश्रय बनाने का फैसला किया। रात की आवाजें सुनते हुए वे एक दूसरे से लिपट गए। पास की झाड़ियों में कुछ हिल रहा था, लेकिन वे यह नहीं देख सके कि यह क्या था। अगली सुबह वे उठे तो उन्हें अपने शिविर के चारों ओर पैरों के निशान मिले। जब वे सो रहे थे तो कोई न कोई व्यक्ति वहां मौजूद था। वे डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने पदचिन्हों का अनुसरण करने का निर्णय लिया कि वे कहां जा रहे हैं। पैरों के निशान उन्हें द्वीप के और अंदर ले गए और जल्द ही वे एक गुफा में पहुंच गए। गुफा के अंदर उन्हें कुछ आश्चर्यजनक मिला। एक छिपा हुआ खजाना, यह सोने के सिक्कों, रत्नों और बहुमूल्य कलाकृतियों से भरा हुआ था। वे उत्साहित थे, लेकिन हैरान भी थे। यह खजाना किसका था और इसे यहां क्यों छिपाया गया था? वे यह सब नहीं ले जा सकते थे, इसलिए उन्होंने कुछ चीजें लीं और आगे का पता लगाने का फैसला किया। जैसे जैसे वे गुफा में गहराई तक गए, उन्हें कुछ और भी अविश्वसनीय मिला। एक मार्ग जो एक भूमिगत कक्ष की ओर जाता था। कक्ष में उन्होंने दीवारों पर प्राचीन नक्काशी की खोज की, जो द्वीप और उसके छिपे हुए खजाने की कहानी बताती है। यह पता चला कि यह द्वीप कभी समुद्री डाकुओं का घर था, जिन्होंने अपना माल यहीं छिपा दिया था। समुद्री डाकू बहुत पहले ही खत्म हो चुके थे, लेकिन उनका खजाना अभी भी बना हुआ था। समूह को एहसास हुआ कि यह खजाना उनके घर का टिकट हो सकता है। अपनी नई आशा के साथ उन्होंने अपने शिविर में वापस जाने और द्वीप से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करने का फैसला किया। उन्होंने आकाश से देखे जा सकने वाले सिग्नल बनाने के लिए रेडियो के तारों का उपयोग किया और कुछ दिनों के बाद पास से गुजर रहे एक विमान ने उनका सिग्नल देखा और उनकी मदद के लिए आया। जैसे ही उन्होंने रहस्यमयी द्वीप को पीछे छोड़ा, वे अपने साहसिक कार्य के लिए कृतज्ञ महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। वे न केवल बच गए, बल्कि उन्हें एक खजाना भी मिला, जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। और इसलिए 5 अप्रत्याशित दोस्त घर लौट आए। प्रत्येक के पास खजाने का एक टुकड़ा और उस रहस्यमय द्वीप के बारे में बताने के लिए एक कहानी थी, जिसे
वे कभी नहीं भूलेंगे। घर वापस आकर समूह ने अपने खजाने को गुप्त रखने का फैसला किया। वे जानते थे कि द्वीप और उसकी समृद्धि की कहानी साझा करने से अवांछित ध्यान आकर्षित हो सकता है। इसलिए उन्होंने सोने के सिक्के, गहने और कलाकृतियां एक सुरक्षित स्थान पर छिपा दीं। अपनी नई संपत्ति के साथ उनमें से प्रत्येक ने अपने सपनों को पूरा किया। लिसा ने अपने हिस्से के खजाने का उपयोग एक जरूरतमंद पड़ोस में एक मुफ्त क्लिनिक खोलने के लिए किया, जहां वह उन लोगों की मदद कर सकती थी जिनके पास स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच नहीं थी। फायर फाइटर मार्क ने अपने हिस्से का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की मदद के लिए समर्पित एक चैरिटी शुरू करने के लिए किया। वह न केवल आग से लड़ने में अपनी बहादुरी के लिए, बल्कि दूसरों की मदद करने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए स्थानीय नायक बन गए। पत्रकार जेनी ने उनके साहसिक कार्य के बारे में एक सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक लिखी। यह एक सनसनी बन गई और दुनिया भर के लोग रहस्यमयी द्वीप की कहानी से मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी पुस्तक की सफलता ने उन्हें बताने के लिए और अधिक अविश्वसनीय कहानियों की तलाश में दुनिया की यात्रा करने की अनुमति दी। युवा छात्र टोनी ने अपने हिस्से का उपयोग अपनी शिक्षा के लिए किया। वह एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक बन गए जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन जैसी दुनिया की कुछ सबसे गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए समर्पित थे। सारा, पायलट, ने उड़ान भरना जारी रखा, लेकिन अब वह दुनिया भर में आपदा राहत प्रयासों में मदद करने के लिए अपना समय और कौशल स्वेच्छा से दे रही है। साल बीत गए और समूह घनिष्ठ मित्र बना रहा। वे अक्सर रहस्यमय द्वीप पर बिताए अपने समय और उस अविश्वसनीय साहसिक कार्य को याद करते थे जो उन्हें एक साथ लाया था। जहां तक खजाने की बात है, उन्होंने इसका उपयोग भलाई के लिए करने का निर्णय लिया। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा से लेकर पर्यावरण संरक्षण तक विभिन्न धर्मार्थ कार्यों का समर्थन करने के लिए एक फाउंडेशन की स्थापना की। वे जानते थे कि द्वीप पर उन्हें जो असली खजाना मिला था वह सोना और जवाहरात नहीं था, बल्कि दोस्ती का स्थायी बंधन और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने का अवसर था। और इसलिए रहस्यमय द्वीप की कहानी न केवल उनकी यादों में, बल्कि दुनिया भर के अनगिनत लोगों के जीवन पर उनके सकारात्मक प्रभाव के रूप में भी जीवित रही। यह एक अनुस्मारक था कि सबसे अप्रत्याशित स्थानों में भी अविश्वसनीय रोमांच और अच्छाई के अवसर मिल सकते हैं।